सो फ्रेंड्स, आप लोग गोकू को तो जानते ही होंगे जो कि ड्रैगन बॉल का मेन कैरेक्टर है। और अगर आपने सोलो लेवलिंग देखा है तो आप संग जिनवू को भी जानते ही होंगे। लेकिन क्या होगा अगर संग जिनवू और सन गोकू के बीच में फाइट हो जाए, यही जानेगा हम आज की इस वीडियो में। सबसे पहले अगर हम बात करें गोकू की पावर्स एंड एबिलिटीज के बारे में, तो गोकू एक सैयन है और सैयन्स की कोई लिमिट नहीं होती। सैयन्स जितनी ट्रेनिंग करते हैं उतनी ज़्यादा पावरफुल बनते जाते और नई फॉर्म्स हासिल करते जाते। गोकू के पास कई सारी टेक्निक्स भी है, जैसे कि डिस्ट्रक्टो डिस्क, लैंड माइंस, कामेहामेहा, हकाई, कायोकेन और अल्ट्रा इंस्टिंक्ट। यहाँ पर गोकू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को एक टेक्निक नहीं बल्कि फॉर्म की तरह इस्तेमाल करता है। और गोकू के फीट्स भी काफ़ी अच्छे जो कि उसने एनिमे के अंदर हासिल करे हैं। गोकू जब अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में चले जाते हैं तो उसे कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसकी बॉडी खुद ही सब कुछ कर लेती है, ऑफेंस, डिफेंस, अटैक, सब कुछ उसकी बॉडी खुद ही कर लेती है। और गोकू का सिग्नेचर मूव कामेहामेहा तो इतना पावरफुल है कि इसकी हेल्प से उसने केफला को हरा दिया था जो कि एक फ्यूजन था। और तो गोकू के फीट्स की बात करें तो भाई गोकू के फीट्स भी कुछ कम नहीं है। गोकू जब अपनी सुपर सैयन गॉड लेड फॉर्म में गया था तो उसने अपने यूनिवर्स के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बीलस से फाइट कर ली थी, जो कि अपने यूनिवर्स का सेकंड मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर था। और गोकू ने उसके साथ फाइट में सिर्फ अपने पंचेस की शॉकवेव्स से यूनिवर्स को शेक कर दिया था, जो कि एक बहुत ही बड़ी बात है। और गोकू जब अपने सुपर सैयन गॉड ब्लू फॉर्म में गया था, जब तो उसने फ्रीजा की गोल्डन फॉर्म को भी एक 1v1 बैटल में हरा दिया था। और गोकू अपनी सुपर सैयन गॉड ब्लू में सुपर सैयन गॉड लेड से भी कई ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं है। जब गोकू सुपर सैयन गॉड ब्लू में कायोकेन टाइम्स 10 और कायोकेन टाइम्स 20 मिला लेता है, जब तो वो और भी ज़्यादा पावरफुल बन जाता है। सुपर सैयन ब्लू कायोकेन टाइम्स 20 में तो वो वजीटा की ब्लू एवोल्यूशन के इक्वल हो जाता है। और गोकू ने अपनी इसी फॉर्म के अंदर हिट को हरा दिया था, जो कि यूनिवर्स 6 का सबसे ज़्यादा पावरफुल मॉडल था। और गोकू ने सिर्फ उसे हराया ही नहीं बल्कि उसकी सबसे बड़ी पावर उसकी टाइम स्किप तक को तोड़ के रख दिया। और इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि गोकू कितना ज़्यादा पावरफुल हो जाता है इस फॉर्म में। लेकिन गोकू की असली पावर्स तो शुरू होती है अल्ट्रा इंस्टिंक्ट से। इस फॉर्म में जाने के बाद गोकू की बॉडी पूरी तरीके से शांत हो जाती है, मतलब उसका मन पूरी तरीके से शांत हो जाता है और उसकी बॉडी सब कुछ करती है। उसकी बॉडी अटैक, डिफेंस सब कर लेती है। गोकू ने इस फॉर्म में जाने के बाद केफला को हरा दिया था, जो कि मैं पहले ही बता चुका हूँ। और गोकू ने जब इस फॉर्म को मास्टर कर लिया था और वो बन गया था मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट गोकू, जब तो उसकी पावर और भी ज़्यादा बढ़ गई थी। इस फॉर्म में आने के बाद उसने जीलन से फाइट करी थी, जो कि यूनिवर्स 11 का सबसे ज़्यादा पावरफुल मॉडल था और अपने यूनिवर्स के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बेलमोट तक से ज़्यादा पावरफुल था। पर गोकू ने उससे भी बड़ा बली की फाइट करी और सिर्फ उससे फाइट ही नहीं करी बल्कि उसके लिमिट ब्रेकर फॉर्म को हरा तक दिया, जो कि एक बहुत ही बड़ी बात है। लेकिन गोकू की सबसे ज़्यादा पावरफुल फॉर्म हमने मानवा में देखी है, जो कि ट्रू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट। अब ये फॉर्म तो इतनी ज़्यादा पावरफुल है कि इसके सामने अच्छे अच्छे करेक्टर्स भी हार जाते हैं। और गोकू ने इसी फॉर्म में जाने के बाद मोलो से फाइट करी थी, जो कि मार्वल के गैलेक्टस की तरह था। और मैं बता दूं, मोलो ने 700 प्लैनेट्स की पावर को एब्जॉर्ब कर लिया था, जिससे वो एक अलग ही लेवल पे पहुंच चुका था। फिर भी जब गोकू ने अपने ट्रू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में आके उससे फाइट करी तो सिर्फ उससे एक बहुत ही अच्छी टक्कर ही नहीं दी बल्कि एंडी ने उसे हरा तक दिया। और गोकू के पास हकाई की भी टेक्निक आती है। ये टेक्निक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के लिए। इस टेक्निक के इस्तेमाल करके गोकू इमोर्टैलिटी को भी कैंसिल कर सकता है, मतलब गोकू सामने वाले को रियलिटी से ही हटा सकता है। अब अगर हम बात कर ले संग जिनवू की, तो संग जिनवू सोलो लेवलिंग का मेन कैरेक्टर है। इस बंदे के पास कई सारी पावर्स आती है, जैसे कि सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर ह्यूमन स्पीड, सुपर ह्यूमन डिलिबिलिटी, सुपर ह्यूमन स्किल्स, सुपर ह्यूमन एजिलिटी, रिफ्लेक्सेस, जंपिंग जैसी एबिलिटीज। अब जिनवू की स्ट्रेंथ का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि ने बालन के हाथों को उखाड़ दिया था सिर्फ अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ से। और तो इसने बालका से भी फाइट करी थी और उसे भी हरा दिया था। और इन दोनों ही फाइट्स में इस बंदे ने अपनी स्ट्रेंथ को साफ साफ शो किया है। जिनवू की हीलिंग पावर भी बहुत ही अच्छी है, भले से भले घावों को भी जल्द से जल्द सही कर सकता है। और इसके अलावा इसकी बाकी की एबिलिटीज़ की बात करें तो इसकी मेन एबिलिटी है शेडो एक्सट्रैक्शन। इस पावर का इस्तेमाल करके जिनवू अगर किसी भी मरे हुए कैरेक्टर की बॉडी को छूके अलाइज कहेगा तो सामने वाले की शेडो जिनवू की आर्मी में आ जाएगी और उसकी सारी बातें मानने लगेगी। और जिनवू की आर्मी में बेलू, इंग्लिश, डस्क, आइलैंड, टैंक जैसे कई पावरफुल शेडो सोल्जर्स भी भरे हुए हैं। और जिनवू की आर्मी का सबसे ज़्यादा पावरफुल शेडो सोल्जर है बेलियन, जो कि ग्लैंड मार्शल लेवल पे है। और जिनवू की आर्मी का एक
प्लस पॉइंट ये है कि जिन्वू की आर्मी मर भी जाए तो जिन्वू अपनी पूरी आर्मी को बार बार जिंदा कर सकता है जब तक जिन्वू का माना लेवल यानी कि मैजिकल पावर पूरी तरीके से खत्म नहीं हो जाती। जिन्वू के पास मोनार्क डोमेन नाम की एबिलिटी आती है जिससे जिन्वू अपने सभी शेडो सोल्जर्स की पावर को 50% यानी कि 50% बढ़ा सकता है। और इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि जिन्वू को हराना कितना मुश्किल है, क्योंकि भाई उसके शेडो सोल्जर्स को मारना इतना मुश्किल है, ऊपर से वो उनकी पावर्स को 50 टाइम से बढ़ा भी सकता है और बार बार जिंदा भी कर सकता है। जिन्वू ने बालन को हराया था डीमन कैसल के अंदर, जो कि उसका एक बहुत ही वाला फीट है। और जेसू आइलैंड के अंदर इसने हरा दिया था और फिर उसे भी अपनी आर्मी में मिला लिया था। और उस बैटल में भी जिन्वू ने अपनी स्ट्रेंथ साफ साफ शो कर ली थी। और भाई जिन्वू की ये जितने भी फीट्स और पावर्स अभी तक मैंने आपको बताई है, ये तो सिर्फ और सिर्फ एनिमे के। अभी मानवा के ऊपर तो मैं गया ही नहीं हूँ। जिन्वू की इन्वेंट्री में कई सारे वेपन्स और आइटम्स भी रखे हुए हैं। उसके पास पोशन ऑफ एलेक्जेंडर आता है जिससे वो किसी भी बीमारी को सही कर सकता है। और अब अगर हम बात करें मानवा की, तो मानवा में तो जिन्वू एक अलग ही लेवल पे है। जिन्वू के पास मानवा के अंदर 10 मिलियन शेडो सोल्जर्स की आर्मी है, जो कि अपने आप में एक बहुत ही बड़ी बात है। और जिन्वू इन्हें भी बाल बाल जिंदा कर सकता है जब तक जिन्वू की मैजिकल पावर्स यानी उसका पूरा माना लेवल खत्म नहीं हो जाता। यानी कि अगर तुम्हें जिन्वू को हराना है तो तुम्हें इन सभी शेडो सोल्जर्स से निपटना पड़ेगा, या फिर जिन्वू के माना लेवल को इतना कम करना पड़ेगा कि वो अपने शेडो सोल्जर्स को जिंदा ही न कर पाए। और जिन्वू के शेडो सोल्जर्स है भी बहुत ही पावरफुल, कुछ तो प्लेनेटरी लेवल तक भी है, जैसे कि बेलू, इग्लिश और बेलियन। ये तीनों जिन्वू की आर्मी के सबसे ज़्यादा पावरफुल शेडो सोल्जर्स है। और जैसा कि मैंने बताया कि जिन्वू के पास मोनार्क डोमेन की भी एबिलिटी है जिससे वो अपनी शेडो सोल्जर्स की आर्मी की पावर 50% बढ़ा सकता है। जिन्वू के पास लूलस एथॉरिटी आती है जिससे वो टेलकिनेसिस का इस्तेमाल कर सकता है, और स्टेल्थ भी आती है जिससे वो इनविजिबल हो सकता है। लेकिन भाई ये तो मैंने बात कर ली थी नॉर्मल जिन्वू की। अब जिन्वू अगर अपने द टेलिटली ऑफ लेस्ट नाम के डायमेंशन में लेगा ना, तो उस डायमेंशन में जिन्वू की पावर मल्टीवर्सल लेवल से भी ऊपर चली जाती है। उस डायमेंशन के अंदर जिन्वू टाइम, स्पेस और रियलिटी को भी मैनिपुलेट कर सकता है। वो रियलिटी से किसी को इरेज भी कर सकता है। हाँ, तो ये तो हमने जिन्वू की बात करी। और हम जिन्वू को दो तरीके से कंपेरिजन करेंगे, एक उसके डायमेंशन के अंदर और एक उसके डायमेंशन के बाहर। हाँ, तो ये तो हमने जिन्वू और सन गोकू इन दोनों की पावर्स के बारे में अच्छे से जान लिया है। अब अगर हम बात करें कि गोकू और जिन्वू की बैटल में जीतेगा कौन, तो पहले अगर हम इनके फीट्स देखें तो भाई जिन्वू के फीट्स बहुत खतरनाक है। बालन बाल का और आंट किंग बेलू को भी ये हरा चुका है। लेकिन इसके सबसे बड़े फीट की बात करें तो भाई इसने आंतलस को हराया है, जो कि सभी मोनार्क्स में सबसे ज़्यादा पावरफुल था। और जिन्वू को एस बोलनेदा शेडो मोनार्क ने अपना होस्ट चुना था, अपनी पावर्स दी थी। लेकिन जिन्वू ने अब एस बोलने को ही सरपास कर दिया, यानी कि वो एस बोलने से भी ज़्यादा पावरफुल बन चुका है। वहीं पे अगर हम गोकू के फीट्स की बात करें तो भाई गोकू ने भी यूनिवर्स को सेक किया है, वो भी सिर्फ अपनी लेड फॉर्म के अंदर और अपनी अल्ट्रा इंसेंट के अंदर। तो इसने केफला को हराया है। अपनी सुपर सैन गॉड ब्लू कायोकन टाइम्स 20 के अंदर इसने हिट को हराया है। और जहाँ तक बात आती है इसकी ट्रू अल्ट्रा इंसेंट की, तो वो तो अलग ही लेवल पे है। इनफैक्ट इसने मास्टर अल्ट्रा इंसेंट के अंदर ही यूनिवर्सल लेवल के सबसे ज़्यादा पावरफुल मॉर्टल जीलन से फाइट करी थी, जो भी यूनिवर्सल प्लस लेवल का कलेक्टर था। और गोकू ने सिर्फ उससे फाइट नहीं करी थी बल्कि उसके लिमिट ब्रेकर फॉर्म को भी हराया था। हाँ, तो भाई गोकू के फीच भी बहुत ही खतरनाक है। हाँ, तो अगर हम फीट्स को देखें तो माना कि जिन्वू के फीट्स अच्छे हैं, लेकिन गोकू के फीट्स ज़्यादा अच्छे हैं। लेकिन हाँ, जैसा कि मैंने बोला कि हम इस बैटल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, तो पहले हम बात कर लेते कि क्या होगा अगर ये बैटल जिन्वू के डायमेंशन के अंदर होती है। तो अगर ये बैटल जिन्वू के डायमेंशन के अंदर होती है तो जिन्वू बड़ी आसानी से इस बैटल को जीत जाएगा, क्योंकि भाई जिन्वू अपने डायमेंशन के अंदर ओमनी पोटेंट हो जाता है। उसकी पावर मल्टीवर्सल लेवल से भी ऊपर चली जाती है, और अपना गोकू तो ज़्यादा से ज़्यादा हाई यूनिवर्सल लेवल पे आता है। इसलिए जिन्वू के डायमेंशन के अंदर तो जिन्वू ही इस बैटल को जीतेगा। लेकिन क्या होगा अगर ये बैटल होगी जिन्वू के डायमेंशन के बाहर, तो इसमें इन दोनों को ही बराबरी की एडवांटेजेस होगी। अब गोकू का यहाँ पे कामेहामेहा और उसकी हकायत टेक्निक बहुत ही काम में आने वाली है, क्योंकि इससे वो जिन्वू का माना लेवल बहुत ही जल्दी कम कर सकता है, उसकी आर्मी का भी अच्छे से सामना कर सकता है। हाँ, जिन्वू अपनी लूलस एथॉरिटी और स्टेल्थ एबिलिटी का इस्तेमाल करके गोकू को थोड़ी देर तक परेशान कर सकता है, पर इनसे गोकू को कुछ ज़्यादा नहीं होगा। और फिजिकल एबिलिटीज जैसे स्ट्रेंथ, स्पीड, ड्यूरेबिलिटी, इनमें तो गोकू जिन्वू से काफ़ी आगे है। माना कि जिन्वू पावरफुल है, लेकिन उसके अटैक्स गोकू पे उतने काम नहीं आने वाले। और जहाँ तक गोकू एक हाई यूनिवर्सल लेवल का करेक्टर है, तो जिन्वू अपने डायमेंशन के बाहर
भाल नियरली यूनिवर्सल लेवल का कैरेक्टर है, इसलिए ये बैटल होगी तो बहुत ही अच्छी। पर जिन्वू के डायमेंशन के भाल गोकू के जीतने के चांसेस ज़्यादा है और गोकू हाकाई का इस्तेमाल करके जिन्वू की इमोर्टेलिटी को भी कैंसिल कर सकता है और उसके माना लेवल को भी बहुत ही जल्दी कम करके उसकी शैडो आर्मी को भी आसानी से हरा सकता है। इसलिए माना कि अपना जिन्वू पावरफुल है, पर गोकू की फिश कुछ ज़्यादा ही खतरनाक है और गोकू की पावर्स भी ज़्यादा है, इसलिए जिन्वू के डायमेंशन के भाल इस बैटल में जीतने की ज़्यादा चांसेस गोकू के है। हाँ तो बस यही थी आज की वीडियो। अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना और ये भी बताना कि गोकू और जिन्वू में से आपका फेवरेट एनीमे कैरेक्टर कौन सा है। हाँ तो बस यही थी आज की वीडियो। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना और हमारी आने वाली नेक्स्ट वीडियोज़ के लिए हमें अच्छा लेना। टाटा बाय बाय, सी यू सून।